नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से कोर्ट कचहरी में भी अब थोड़ा कि कौन किस रंग का है, कौन किधर से आ रहा है, वो दिखने लगा है फर्क। मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि आज फिर से कर्नल सोफिया के बारे में जो एक अभद्र टिप्पणी विजय शाह नाम के एक मंत्री ने की थी मध्य प्रदेश के, वो केस भी आया और उसी कोर्ट में प्रोफेसर अली महमूदाबाद का केस आया। दोनों केस एक ही कोर्ट, एक ही व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब इस देश का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो बिल्कुल साफ ये इस पे जोर दे रहा है कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान है और इस देश में हिंदुत्व का ही राज चलेगा। इस देश में हर रहने वाला हिंदू है और हम जो 1200 साल से जो गुलामी हिंदुओं ने की है मुसलमानों की, उसका अब न केवल जवाब देने का बल्कि उसका पूरी तौर से उन्होंने जो 1200 साल हमारे साथ जो भी किया, जो सो कॉल्ड, अब इनको लगता है क्या क्या किया, उसको उन्हीं की तरह से मैं सूद समेत उनको वापस करने का समय आ गया। ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि कोर्ट कचहरी से उम्मीद होती थी। कोर्ट कचहरी जरा धर्म को नहीं देखते थे, लेकिन अब बहुत साफ देखने लगे हैं धर्म को। आज कर्नल सोफिया वाला जो एक केस है जिसमें ये आज जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, बेंच वही लीड कर रहे थे उस बेंच को जस्टिस सूर्यकांत साहब अब चीफ जस्टिस बनने ही वाले हैं, नवंबर में चीफ जस्टिस हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी और बीजेपी बिल्कुल क्लियर हैं कि उनको इस पूरे घटनाक्रम से जो पहलगाम में हुआ उसमें आपदा जो आई उसको कैसे अवसर में बदला जाए। अवसर जब मैं कह रहा हूं तो वोट का अवसर, चुनाव में उसका कैसे उपयोग किया जाए। तिरंगा यात्रा निकालो, विजय उत्सव मिलाओ और क्या क्या बातें करते रहो और साथ में लगातार ये भी बोलते रहो कि देखिए साहब वो तो उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी। इस पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज करो कि धर्म पूछ के गोली मारी, धर्म पूछ के गोली मारी, मतलब हर मुसलमान हर हिंदू से धर्म पूछ के अब उसको गोली मारने का ये डर है। मोदी जी आज ये बता रहे हैं कि धर्म पूछ के गोली मारी। मोदी जी आपने कितनी बार पूछा था जब एक आरपीएफ का या जीआरपी के कांस्टेबल धर्म पूछ के गोली मार रहा था ट्रेन में, आपका सिपाही था, आपका सिपाही जब बोल रहे हैं आपकी सरकार का सिपाही था, वो धर्म पूछ के जब गोली मार रहा था तो आपने उसका मेंशन किया था, उसका जिक्र किया था। आज उसकी कोई भी बात हुई थी, बताया गया था कि वो तो पागल आदमी है, उसको मनोचिकित्सक की जरूरत है। तो ये जो लोग आए थे ये भी क्या पागल थे या ये, मतलब मैं इसलिए इस चीज को पूछ रहा हूं कि आप तो बड़े आसानी से उस समय इस पे बिना कुछ बोले निकल लिए थे। देखिए, जो फिर से मैं याद सिलसिलेवार इसलिए दिखा दूं कि याद करा दूं क्या हुआ। पहलगाम में आतंकवादी आते हैं, 26 लोगों की हत्या करते हैं। उसके जवाब में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक जवाबी कार्रवाई होती है। 9 आतंकवादी जो स्टेशन हैं, उनके अड्डे हैं पाकिस्तान में, उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनको जाके भारत की तरफ के जो मिसाइल हैं और जो जहाज़ हैं वो उसको ज़मींदोज़ कर देते हैं। साथ में हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो ये भी बताते हैं कि उनको भेजने से पहले हम लोगों ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। फिर वो अब बताते हैं कि नहीं, वो फेज़ 1 में आगाह किया था, फेज़ 2 में नहीं किया था। फेज़ 1 क्या था, फेज़ 2 क्या था, ये वही जाने। और हालांकि वो कैमरे पे तो यही कहते थे, जिसका अर्थ कोई भी देख के समझेगा कि उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया था। किसके कहते हुए किया था, किसके कहने पे किया था, किस कन्वेंशन के तहत किया था, ये नहीं मालूम है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तो आपने कर ही दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के एक मंत्री है विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया के बारे में काफ़ी अनाप शनाप, मतलब जब कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह जी ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेना का पक्ष, भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा, उसके बाद विजय शाह जी को मतलब तो गुस्सा आना था, उनको गुस्सा आया। वो तो बिल्कुल पक्के वाले वो हैं, हिंदू धर्म के पताका उठाने वाले हैं। और उन्होंने बताया कर्नल सोफिया के लिए उन्होंने उल्टी सीधी बातें कही उनके धर्म को लेकर।
इस बात को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुमोटो ले लिया। उन्होंने कहा भाई ये आप कैसे कर सकते हैं, और जब सरकार की तरफ से जो लोग अपीयर हुए कि नहीं साहब ऐसे था, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, बहुत टफ थे, उन्होंने कहा 4 घंटे के अंदर एफआईआर, और नहीं तो हम क्या क्या करेंगे। एफआईआर फाइल करने को भी कहा, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी हम एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते हैं, और उन्होंने साथ में भी कहा कि आप चाहिए तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में इसकी वहीं से आपको अगर कुछ कहते हैं तो आप भाई सुप्रीम कोर्ट हमसे बड़ा कोर्ट है, हम सब मान लेंगे। ये जब ऑर्डर किया तो विजय शाह मध्य प्रदेश के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहां तक आपको याद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे फिर वापस उस समय कहा था कि नहीं, ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि इतने बड़े मामले में कैसे बोले। 14 मई की रात को, क्योंकि दिन में ये ऑर्डर हुआ था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, 14 मई की रात में वहाँ एक भोपाल में इसकी एफआईआर लिखाई जाती है सेक्शन 152, 196 1B और 197 1C में, भारतीय न्याय संहिता के तहत इनके ऊपर एक एफआईआर लिखा दी जाती है। अब जब ये एफआईआर लिखाई जाती है तब तक ये राइट टाइम हो गए थे विजय शाह साहब। 14 मई की रात में ही उन्होंने एक्स पे अपना एक अपॉलॉजी, खेद, और फिर उन्होंने बताया कि कल सोफिया तो राष्ट्र की लड़की हैं, वो तो नेशंस डॉटर है, उनको राष्ट्र की लड़की, वो जो अभी तक आतंकवाद क्या समझा रहे थे, उनको वो राष्ट्र की लड़की समझाने लगे। लेकिन 15 मई को, अगले दिन, जब सुप्रीम हाई कोर्ट में ये कार्रवाई फिर आगे बढ़ी तो हाई कोर्ट शोड देयर डिससेटिस्फैक्शन। उनका नहीं, संतोषजनक बात नहीं हुई, आपने काम नहीं किया है। और फिर उन्होंने कहा कि अब जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है वो मॉनिटर करेगा कि आप इसको कैसे, इसमें आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब इस मॉनिटर करने वाला जो जजमेंट दिया, इसके अगेंस्ट भी विजय शाह पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 केस, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो मॉनिटर कर रहा है वो नंबर 2 केस, और नंबर 1 केस जो ओरिजिनली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर करने के लिए कहा था, इन्होंने उसको क्वैश करने की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को विजय शाह के ऑर्डर पे, अरेस्ट पे रोक लगा दी और एक एसआईटी बना दी। एसआईटी क्या करेगी नहीं मालूम, क्योंकि तो ऑलरेडी सेल्फ एडमिटेड है। जब वो माफी मांग रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं, तो एडमिटेड है कि उन्होंने जो कहा था, लेकिन फिर भी एसआईटी बना दी गई। और ये था कि जल्दी से एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे। उसी के सिलसिले में आज जो तुषार मेहता साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि साहब एसआईटी बन गई है, जांच बहुत तेजी से चल रही है, सब कुछ चल रहा है। मतलब जांच क्या होनी है मुझे अभी भी नहीं मालूम। वो तो जो बोले वो रिकॉर्ड पे, वो कह रहे हैं हमने बोला इसलिए हम खेद व्यक्त कर रहे हैं। अब इसके बाद भी जांच होनी है। उन्होंने कहा कि एक एसआईटी बन गई है, लोग उसमें आ गए हैं, और स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने जमा की। स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने बताया कि जो एसआईटी है उसने साइट विजिट की, सोची कितना बड़ा काम किया उन्होंने। इसके मुतालिक काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। 21 को मोबाइल फ़ोन उनका जब्त किया गया, मतलब सीज किया है, और गवाहों के बयान दिए गए हैं। अब जब वो ये सब चीज़ें कह रहे हैं तो किसकी हिम्मत जो उसको चैलेंज करे कि आपने क्या, क्यों किया, कैसे नहीं किया, क्या करना चाहिए था। अब इधर क्या हुआ कि जब आज ये जैसे सूर्यकांत के यहाँ की बेंच के सामने लगा, तो उन्होंने एक काम तो बहुत कन्वीनियंटली किया। उन्होंने कहा कि साहब और समय चाहिए, उन्होंने समय में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टे भी हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन जो ये मद्रास हाई कोर्ट, अरे एमपी हाई कोर्ट कह रहा है कि हमारी निगरानी में ये सब होगा, वो केस बंद। अब भाई उन्होंने सीधे एमपी हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि आपको इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये सारा केस बंद कर दीजिए, अब हम इसको डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं, आपसे इससे कोई मतलब नहीं। मतलब उनको कहीं ना कहीं मन में डर है ना कि उस जज ने कहा है, तो ऐसा जब उसने कर ही दिया तो कल के दिन वो कहीं दूध का दूध और पानी का पानी ना कर दे, कहीं वो विजय शाह के इस कृत्य के लिए जो उनको जो दंड मिलना चाहिए वो दंड का कुछ ऑर्डर ना कर दे। तो इसलिए उसको ये कह दो कि नहीं तुमसे मतलब नहीं, अब आप उससे हट जाइए। और साथ में यहाँ पे एसआईटी को समय भी दे दिया, खूब समय कर लो, मतलब बातचीत करिए और बताते रहिए।
इधर क्या हुआ कि कल सोफिया के केस में मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये दुख की बात है। देश का कोई भी सिपाही, कोई भी, वो धर्म से ऊपर होता है, वो उसके लिए राष्ट्र ही उसका धर्म है, जात है। कल सोफिया का सिर्फ मामला यहां नहीं रुक रहा है। मोदी जी गुजरात के दौरे पे हैं, जो आज पेपर में आया कि कुछ अपने जो जहाँ पे कल सोफिया का परिवार रहता है, वहाँ के जो जिले के डीएम साहब हैं, उन्होंने फ़ोन करके इनके परिवार से कहा कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, आइए, फूल उनके ऊपर आपको फूल फेंकना है। तो उनके भाई, उनकी बहन, उनके पिता, ये सब लोग आए। ईमानदारी से एक चीज़ बताइएगा, अगर सही में फौज के प्रति आपके मन में इज्जत है, अगर सही में आप ये मानते हैं कि इस देश की जो महिला सशक्तिकरण है उसमें एक बड़ा मैनिफेस्टेशन है जब आप ऑपरेशन सिंदूर है, तो मोदी जी आप कल सोफिया के घर नहीं जा सकते थे? उनके पिता भी तो फौज में है। पिक्चर भी अच्छी आती, फोटो जो जाती ना, 4 की जगह 8 कैमरा ले लेते, अलग अलग एंगल से, ऊपर से, नीचे से। अब तो ड्रोन भी हो गया है, तो 4 का फोटो ड्रोन से ले लेते। वो अगर करते तो ये लगता कि नहीं नहीं आप जेन्युइन हैं। और आपने उनका है, राजा तो कहीं कहाँ जाता नहीं है, राजा तो सब जाता है। तो राजा ने हरकारा भेजा कि चल के तुरंत हाजिर होइए, आगे बैठिए और वहां से फूल फेंकिए। मतलब आप सोच सकते हैं किस हद तक यहां कर रहा हूं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जब ये सब हो रहा है उस समय जो अपने जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं, वो याद बार बार दिला रहे हैं बेला त्रिवेदी जी, जस्टिस बेला त्रिवेदी की। बेला त्रिवेदी जी का नाम से ही अगर कोई किसी मुस्लिम का वहां केस लगा है तो तुरंत विड्रॉ कर लेता था, क्योंकि पता था कि किस तरह का ऑर्डर देंगे। और उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसने उनको सेंड ऑफ डिनर नहीं दिया था। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ये होता है। उनको ये बार ने ये समझा था, वहाँ के वकीलों ने समझा था ये निष्पक्ष नहीं थी। उस कन्वेंशन से छोड़ के उनको जो फेयरवेल डिनर होता है वो नहीं दिया गया था। सिर्फ याद के लिए बता दूँ। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत को भी ये वाला रास्ता, बेला त्रिवेदी जी वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा लगता। इसी के साथ आज उसी कोर्ट में, अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, स्टे आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है, आप अपना टाइम लीजिए आराम से, कोई बहुत जल्दी नहीं है, कुछ निकाल के लाइए जिससे, ये कहा नहीं है लेकिन बेसिकली मैसेजिंग ये है, कुछ ऐसा निकाल के लाइए जिससे इनको रफा दफा मामला यहीं सुप्रीम कोर्ट में ही हम सब सेटल कर देंगे। नीचे का जो MP कोर्ट था, मध्य प्रदेश कोर्ट है, उसको कोई जो उसने कुछ गलती आपके साथ कर दी, आपको ये सब FIR करा दी, ये भाई अब वहाँ आगे से नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ, आप जरा ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया है तो देश का कौन सा हाई कोर्ट की हिम्मत होगी कि भाजपा के किसी मंत्री के अगेंस्ट कुछ भी करे? आप खुद बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये हालत है तो कौन हाई कोर्ट और कौन लोअर कोर्ट की हिम्मत होगी वो कुछ भी। इसीलिए ये हो रहा है कि आजकल बाढ़ आई हुई है, ये नेताजी उस महिला के साथ पकड़े गए, वो भाजपा के खूब नेता रोज पकड़े जा रहे हैं यौन शोषण में। लेकिन किसकी हिम्मत इसलिए नहीं क्योंकि जब सरकार का वरद हस्त प्राप्त है तो खूब गुंडागर्दी करिए, कुछ चाहिए वो करिए। और इसी के साथ साथ आज आया था प्रोफेसर अली महमूदाबाद का केस भी। अली महमूदाबाद वाले केस में ये ज्यादा इंटरेस्टेड है कि जरा ये बताइए कि आपने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्या जवाब दिया। वो जवाब लाइए, हम लोग जवाब देखना चाहते हैं। मतलब कहीं ऐसा लगता है कि अगर जवाब में कोई अनकंफर्टेबल है तो कुछ ठीक किया जाए उसको तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, तो उसको कुछ ठीक किया जाएगा। और जब यहाँ पे प्रोफेसर अली के वकीलों ने कपिल सिब्बल उसको लीड कर रहे थे, कहा कि भैया कुछ बेल की कंडीशंस रिलैक्स कर दीजिए, आपने बहुत हार्श कंडीशंस लगा रखे। नहीं, ये सब कंडीशन कुछ नहीं, अब देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा, अभी तो मैं उनकी कोई नहीं, रिलैक्स करेंगे। मैं इस बात को इसलिए आपके सामने कर रहा हूं कि ये याद रखिएगा कि इनके ऊपर भी सेम ऑफेंस, वही धाराएं लगी हैं, विजय शाह के ऊपर भी वही धाराएं लगी हैं, इनको जेल हो रही है, इनकी बेल कंडीशन में कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनका तो स्टे ऑन अरेस्ट है ही, और साथ में उनको कोई मतलब किसी भी तरह से विजय शाह साहब को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा ये इंश्योर कर रही है अदालत। यहाँ पे उनको 18 को तो अरेस्ट ही कर लिया था चौधरी अली महमूदाबाद को, और जिस तरह का कोर्ट ने उस दिन ऑर्डर दिया था उसमें कोई भी बिटवीन दी लाइन पढ़ेगा, साफ साफ दिख रहा है कि SIT को वो क्या चाहते हैं कि SIT किस तरह का अपनी फाइंडिंग्स दे। मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत को थोड़ा ये समझना होगा कि आप जब एक ही कोर्ट में बैठ के एक ही तरह के केसेस को एक ही दिन में जब आप
दो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं मन में बहुत से सवाल तो पैदा होंगे ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।